हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज का हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 4 का प्रश्नावली नंबर 4.2, जिसमें कि 4.2 में 5 क्वेश्चन है। पांचों का देखेंगे, दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को। देखिए, ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो दिया है समीकरण कितना है, 1 2 3 4 5 समीकरण दिया है। इसको गुणनखंड विधि से करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल के यानी x का मान निकालना है। इसमें जो x दिया है ये x का मान निकालना है। 1 या 2 हो सकता है। ऐसे हम बता देते हैं आप लोगों को। अगर द्विघात समीकरण है तो इसमें इसका 2 मूल होगा, अगर त्रिघात रहेगा 3 मूल आएगा, और रैखिक समीकरण रहता है तो उसमें 1 रहता है। ठीक, इसमें 2 मूल आएगा तो दोनों को ज्ञात करेंगे। बारी बारी नंबर से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ताकि साथ में आप लोग समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। लिखने से अधिक समझ में आता है, समझ कर लिखने में अधिक समझ में आता है। फिर आप एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार फिर इसको उतारेंगे तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा, भूल जाएंगे। और समझते जाएंगे, देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और अधिक समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ नंबर डालेंगे। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ये समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल यानी कि x का मान। ठीक है, पहले समझ लेते हैं गुणनखंड विधि होता क्या है। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये क्या कह रहा है, गुणनखंड से निकालना है। गुणनखंड का मतलब इसको तोड़ना है। देखिए, इसको बनाने के लिए ये कैसा समीकरण होता है, ये इस रूप में होता है, ax + bx + c = 0, या x² होगा। इस रूप में होता है, यानी कि x का जो भी गुणांक होगा, x² का जो भी गुणांक होगा वो क्या होगा, a का मान होगा। या कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यह क्या होता है, x² का गुणांक होता है, यानी a का मान होता है। तो 1 हो गया। अब रह गया यहाँ bx है, b जो है x का गुणांक होता है, यानी b की जगह पर जो भी रहेगा या अंक जितना आएगा वो क्या होगा, 20 का मान होगा, b का मान होगा। ठीक, यहाँ x का गुणांक है -3, यानी b का मान हो जाएगा -3। ठीक, और ये जो होता है c होता है, यानी यहाँ जो -10 दिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा c का मान हो जाएगा। ये हम a b c लिख लिए। ठीक, इसको गुणनखंड में से बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होता है, तो देखिए, यह a हो गया और ये c हो गया, तो a और c में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह रहेगा, कुछ भी यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, और यहाँ भी कुछ भी मान हो सकता है। तो इसमें a और c में गुणा करेंगे, a और c में गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, और c का मान 10। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, गुणा करने में कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। इसको तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है इसको कि जो बीच वाला अंक आप लोग जो देख रहे हैं 3x, इसको इस तरह से तोड़ना है। इसको इस तरह से तोड़ना है कि जो बीच वाला देख रहे हैं, जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक, इसको तोड़ लेते हैं। 10 को तोड़ेंगे तो 2 से 5, अब कोई टूटेगा,
नहीं टूट सकता, ये भी टूट सकता है, यानी कि एक लिख सकते हैं 1 गुणा 10, और क्या तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5। आप लोग बताइए, और ये 2 के अलावा और कोई संख्या है जिसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, गुणनखंड है तोड़ सकते हैं? तब नहीं, यही तो गुणनखंड है जो इसके रूप में तोड़ सकते हैं 10 को। इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़कर और घटाकर देखना है। जोड़ने या घटाने पर कितना हमको 3x आना चाहिए, -3x आना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं ये जो 1 गुणा 10 है, 1 गुणा 10 है, इसको देखते हैं फॉलो करके कि इस पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जोड़ने या घटाने पर -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। अगर 10 में हम 1 को जोड़ रहे हैं तो 11 हो जाएगा, या 1 में 10 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको घटा कर देख लेते हैं। 10 में से घटाएंगे तो 9 आएगा, या 1 में से 10 को घटाएंगे तो -9 आएगा, यानी 9 भी हो सकता है, -9 हो सकता है, और 9 हो सकता है। यहाँ भी लिख सकते हैं 11 और -11। आगे बता देते हैं यहाँ पर माइनस कैसे आया। 1 में से 10 को घटाएंगे तो -9 आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक। अब देखिए, और दोनों का चिन्ह पॉजिटिव है तो 11 आएगा, और दोनों का चिन्ह नेगेटिव है, जोड़ेंगे तो -11 आएगा। देखिए यहाँ पर इतना रहा, हमको कितना चाहिए, -3x चाहिए, इस पर नहीं फॉलो हो रहा है। क्या करेंगे, अब हमारा ये हमारा नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हम इस पर चेक करके देखेंगे 2 गुणा 5 पर, ठीक है। इसको 2 ही अंक में तोड़ना है, 3 अंक में नहीं, तो 2 ही अंक में तोड़ना है, और घटाने और जोड़ने पर -3 आना चाहिए। और देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। ये प्लस में सोच लिए, माइनस में दोनों को सोचेंगे तो -7 आएगा। तो हमको ना 7 चाहिए ना -7 चाहिए, ये भी गलत है। जोड़ कर देखिए, अब घटा कर देखते हैं। घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 आ गया हमारा। लेकिन क्या चाहिए, -3 चाहिए। -3 के लिए क्या करना होगा हमको, -3 लाना है, माइनस लाना है, तो बड़ा वाला चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यानी 5 का चिन्ह माइनस और 2 का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। इसको घटाने पर हमारा 3 आ जा रहा है, लेकिन अब इसका चिन्ह सोचेंगे, चिन्ह क्या रहेगा। मान लीजिए ऐसे 5 में से 2 को तो घटा देंगे, हमारा 3 तो आ गया, लेकिन हमको 3 नहीं लाना है, क्या लाना है, -3 लाना है। क्या लाना है, -3 लाना है। तो क्या हम इसमें 2 में से 5 को घटा देंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। तो हमको इस तरह से चिन्ह देना होगा, ठीक। यानी 2 का चिन्ह प्लस रहेगा, 5 का चिन्ह माइनस रहेगा। 2 रंग का चिन्ह होगा तो दोनों घटा लेंगे, 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। और चिन्ह यहाँ पर जो बड़ा अंक रहता है उसका देते हैं, तो माइनस में 5 है तो 5 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, हम माइनस से चाहिए। तो यानी हमको ये वाला नियम फॉलो करना होगा, ये हमारे लिए क्या है, अच्छा है, हम इसी को लिखेंगे। इस तरह से टूटता है कोई भी समीकरण हो, द्विघात समीकरण है अगर कोई भी हो, तो इसको सबसे पहले ए और सी में गुणा करते हैं, गुणा करके उसको तोड़ लेंगे जितने रूप में टूटेगा। इसके बाद उसको जोड़कर घटाकर देखना है, और बीच वाली संख्या यानी बी के बराबर लाना है, कौन सा हमारा गुणनखंड फॉलो हो रहा है। तो हमारा ये वाला फॉलो हो रहा है, तो इस पर हम तोड़ लेंगे इसको, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे, या का चिन्ह लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसको जस के तस उतार लेते हैं द्विघात समीकरण में, इसको ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। और इसको क्या कहे बोले हैं, 5 का चिन्ह माइनस रखना है और 2 का चिन्ह प्लस रखना है। पहले 2 या बाद में 5, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -5 डालेंगे, 5 यहाँ x है तो x, और यहाँ +2 x है तो x। हमको कितना लाना था, -3 लाना था। इसमें 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस, ठीक। और c को भी हम लोग जस का तस लिख लेते हैं, और यहाँ बराबर 0। अब देखिए, अब सब गुणनखंड के रूप में इसको हम तोड़ लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें क्या मिल रहा है, आप लोग सोचिए। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसमें हमको हम न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों
अंक में जो दो व्यंजक दिया है ये दोनों, इन दोनों में क्या हमको मिल रहा है, जो दोनों में हो तो x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे x का कॉमन ले लेते हैं। तो दो गो में x में से एक x निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x। ठीक है, x बच गया। अब यहाँ पर इसमें से -5x में से x निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा तो -5 बचेगा। कैसे बता दें, देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकला तो कैसे एक्स बच गया, तो दिखा देते हैं। हमारा एक्स में गुणा होकर क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। कैसे, तो दोनों का घात कुछ नहीं है तो एक है, अब गुणा में घात कहाँ होता है जुट जाता है, तो एक्स का 1 जुटेगा तो एक्स का पावर 2 हो जाएगा। अब वहीं इस दो एक्स में से एगो एक्स वाई निकल जाएगा तो एक्स ही ना बचेगा। ठीक, और यहाँ -5 हो गया, जो -5 x है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है -5 या गुणा x होता है, यानी x और 5 में क्या होता है गुणा होता है। हमेशा कोई भी चर पद के साथ अगर अंक रहता है तो गुणा के रूप में रहता है, तो यहाँ से अगर हम x को हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारा -5 ही ना बचेगा, तो उसी तरह यहाँ होगा। ठीक, चलिए कुछ मत, अब इसमें देखेंगे इन दोनों में, अब इन दोनों में से तो निकाल लिए इसको x को बाहर, अब इन दोनों में से देखेंगे क्या बाहर निकलेगा। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, यानी x नहीं निकलेगा। जरा अंक वाला देखिए, इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, हाँ है। कैसे है, कैसे है देख लीजिए, 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 2 गुणा 5, तो 2 निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर, यानी कि +2 का क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा x, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 में से 2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। हमको गुणा करने पर इससे अगर x का कॉमन लिए हैं, फिर इसको गुणा करने पर इतना आना चाहिए, इसको गुणा करने पर इतना आना चाहिए। एक बार चेक कर लें, चेक कर लेते हैं, आप लोग संतुष्ट भी हो जाएगा, सही है गलत है हमारा। यहाँ x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और x में -5 में गुणा करेंगे तो -5x। अब इसमें गुणा हो गया, अब 2 से गुणा करेंगे दोनों में, 2 में x में गुणा करेंगे +2x, क्योंकि 2 का चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब यहाँ पर -5 है तो 2 में 5 ले गुणा करेंगे तो 10 बराबर 0। अब इसको मिला लीजिए, जो आपका ये समीकरण है, दिखा देते हैं, आप लोग मिला लीजिए, जो आपका ये समीकरण है वो वाला सेम आया है कि नहीं आया है, ऊपर ये इसके जैसा आया है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, तोड़ने और कॉमन लेने का तरीका, और सेम इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में हम लोग तो इसको तोड़ेंगे समीकरणों को और उसका कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए, अब x - 5 है, इसमें भी x - 5 है, और इस दो वाला में भी x - 5, इसको अब कॉमन ले लेंगे, तो x - 5 को अगर हम एक में कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा x और +2 बच जाएगा, x + 2 यहाँ बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, कोई दिक्कत कोई गलत नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, x या चूंकि भी दे सकते हैं, चूंकि x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, 0 में -5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5, हमारा पहला मूल आ गया 5। और इसको देखेंगे तो x बराबर, ये इधर जाएगा तो -0 में 2 में को हटा देंगे तो -2 ही होगा, ये हमारा दूसरा मूल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, अतः गुणनखंड x² - 3x
लिखेंगे समीकरण इतना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और -2 है। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला का दूसरा। क्वेश्चन क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 हो गया समीकरण। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि a के बराबर होता है, ये b, ये और c होता है। तो इसमें क्या करना होगा, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। a और c में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 में 2 में गुणा करेंगे, क्या होगा 6 दूना के 12, कितना हो गया, गुणा करने पर कितना गया 12। ठीक, बारह आ गया। अब 12 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ना, गुणनखंड रूप में। इस रूप में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर हमको क्या करना चाहिए, x आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 6। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले देखिए इस तरह से तोड़ लेते हैं, आप लोग को आसान पड़ेगा। 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। ठीक, अब ये टूटेगा नहीं, 3 से 1 बार में जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 6 कर दिए, अब 2 दूना के 4, 4 गुणा 3 कर सकते हैं, 4 गुणा 3 कर सकते हैं। और कोई टूटेगा, या 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, या 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसको तोड़ लेंगे और देखते हैं, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यानी 6 गुणा 2 आ रहा है, फिर वहीं आएगा। मान लीजिए यहीं सेम आएगा कि इसको पलट कर आएगा, इस तरह से आएगा। देखिए ये 3 गुणा क्या हो जाएगा 4 हो सकता है, और ये 6 गुणा 2 हो सकता है। हमारे 4 गो है संभावना 12 लाने के लिए। अब इसको इस रूप में तोड़ना है, इसमें से वैसा गुणनखंड खोजना है जो यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर हमारा x आना चाहिए। इसमें जोड़ते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, और घटाते हैं 6 में 2 तो कितना आएगा 4 आएगा। हमको x चाहिए, ये नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, ये तो फॉलो हो रहा है। या 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 होगा। हमको प्लस चाहिए, यानी बड़का में से छोटका घटाएंगे, बड़ा वाला चिन्ह प्लस, ये हमारा फॉलो हो जा रहा है। दूसरे तरफ जाने की जरूरत नहीं, हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये को जस के तस उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर। ये हमारा पहला वाला प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस लाना है, बड़ा वाला प्लस रहेगा, 4x हो जाएगा। ये -3x हो जाएगा, और -6 बराबर 0। इसमें देखिए खोजेंगे क्या मिल रहा है। इसमें देखिए 2 भी मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये 2 गुणा 2 होता है, 2 का गुणनखंड है 4, और x इसमें भी है और x इसमें है। तो हम किसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या 2x का। तो जब 2x का कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, क्या x बचेगा, सिर्फ 2 हट गया। इस 2 को x में से x निकल जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो 2 बचेगा अभी। 2 बच गया, और x तो निकालिए लिए, आप कुछ नहीं, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर -3 का कॉमन लेके, इसमें भी माइनस है, इसमें -3 मिल रहा है दोनों में। तो -3 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से माइनस ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस, और 3 में 6 में से 3 निकाल लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 2 और 3 का गुणनखंड 6 होता है, बराबर 0। देखिए ये भी सेम हो गया, x + 2 और x + 2। ये जो कॉमन लेते हैं, ये जो बीच वाला बचा है सेम होना चाहिए, सेम आ गया हमारा। और इसको गुणा करने पर हमारा इतना आना चाहिए। तब इसको, अब एक दोनों में से x + 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो x + 2 को जब बाहर ले लेंगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब निकल गया, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, चूंकि x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2। ये एक पहला मूल आ गया। दूसरा मूल क्या हो सकता है,
चूँकि 2x बराबर सॉरी यहाँ माइनस है, चूँकि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा 2x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 3 हो गया, ये दोनों के बीच में गुणा है, तो गुणा है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में चला जाएगा 2, यानी दूसरा मूल क्या आ गया 3/2। अब यहाँ लिखेंगे अतः जो हमारा गुणनखंड उसको लिख लेंगे, या ये भी लिख सकते हैं इस गुणनखंड के मूल इतना इतना ही लिख सकते हैं, यानी तो इस समीकरण को भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का मूल -2 और 3/2 है आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे, दूसरा का तीसरा, सॉरी पहला का तीसरा है ना। लिखेंगे √2x स्क्वायर, सिर्फ √2 में है ना, प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसको बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बताए हैं ये a का होता है और ये c का मान और b का मान होता है। c और c में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 5√2 गुणा √2, ये c और a में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा होता है, और ये √2 गुणा होकर क्या होता है 2 हो जाता है। कैसे होता है तो देखिए बता रहे हैं, ये √2 गुणा √2 गुणा करेंगे तो √4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। ठीक, समझ में आया। और इसको गुणा करेंगे तो 5 गुना का 10, कितना आ गया, ए और सी में गुणा करने पर 10 हो गया। 10 को इस रूप में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर हमको 7 लाना है, तो 10 को तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 5 10, यानी इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 गुणा 10 लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, या 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, या 10 गुणा 1 लिख सकते हैं। 4 को हमारा संभावना है। अब देखना, इसमें चेक करना है, जोड़ने या घटाने पर हमको 7x लाना है। इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 है, यानी इस पर ही फॉलो नहीं हो रहा तो ये हमारा नहीं होगा। अब इसको देख रहे हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, घटाने पर नहीं होगा, जोड़ कर देख लेते हैं 5 और 2 7, यानी जोड़ने पर हमारा हो जा रहा है, तो ये हमारा इसी पर फॉलो होगा, हम इसी को ही लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको उतार लेंगे a को जस के तस √2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस लाना है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा प्लस रखेंगे, तभी तो जोड़ने पर 7 आएगा, प्लस 5x। देखिए हम अच्छे से कॉमन लेने के लिए, आसान तरीके से लेने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए इधर 2 दिख रहा है, इधर 5 दिख रहा है, तो 2 को इस साइड रख लेते हैं और 5 को उधर लिख लेंगे, यहाँ पर 2x लिख लेंगे और यहाँ प्लस 5x रख लेंगे। अब प्लस यहाँ 5√2, यानी c को जस के तस उसी तरह से हम लिख देते हैं, आपको कॉमन लेने में आसानी पड़ेगा इसलिए लिखे। अब देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x मिल रहा है दोनों में, और क्या मिल रहा है √2 मिल रहा है। कैसे, ये 2 जो है ये तो √2 और √2 मिलकर 2 बना है ना, ये √2 और इसमें 2 में से √2 निकालेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, तो यहाँ √2 का √2x का क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ x बच जाएगा, प्लस यहाँ का बचेगा सिर्फ √2 बचेगा, 2 में से √2 निकाल लिए तो √2 बचेगा। ठीक है, √2 मिलकर 2 होता है, प्लस प्लस अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो हमको सिर्फ 5 मिल रहा है, x प्लस 5 का कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, अब प्लस यहाँ √2 बचेगा, ठीक बराबर 0। ये देखिए
दोनों सेम है, ठीक। अब इसको दोनों में से निकाल लेंगे, x प्लस √2 को निकाल लेंगे तो क्या हमारा बचेगा यहाँ पर √2x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। इसको इस तरह से लिख लेंगे, चूंकि x प्लस √2 बराबर 0, इधर लिख लेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। मान निकालना है तो x और √2 को इधर भेज देंगे बराबर, तो यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस √2 होता है, ठीक है। पहला मूल हो गया। दूसरा मूल निकालेंगे तो यहाँ √2x प्लस 5 इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। यानी कि x का मान निकालने के लिए x को हमको क्या करना, अलग कर देना है, अकेले कर देना है, तभी हमारा x का मान आएगा। x अब इसको √2 को हटाएंगे, इधर भेजेंगे, दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो इधर आएगा तो बराबर कुछ पर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, -5 या भागा √2। ये हमारा दूसरा मूल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 के मूल माइनस √2 और -5 √2 है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए, अब इसको बना लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 2x² माइनस x प्लस 1/8 है बराबर 0 है। देखिए ये बाकी सब तो इसके हर में कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, अंश और हर दोनों के रूप में है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेकर हर को हटा देते हैं। पहला काम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 है, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है। अब 8 में 1 से भाग करेंगे, 8 बार में 8 में 2 से गुणा, 8 दूना का 16x² माइनस 8x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। ये 8 जो होगा भागा में तो इधर आकर गुणा हुआ तो 0 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। हमारा हर हट गया। अब इसको आसान से आराम से क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। a और c में गुणा करेंगे तो हमारा 16 होगा, और 16 को तोड़ लेंगे 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, इस रूप में टूट गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, क्या क्या हमारी संभावनाएं बन सकता है। दो का पेयर लेना है, ठीक है। 2 का पेयर लेते हैं तो 2 का, तो 2 में गुणा करेंगे 4 और फिर 2 में गुणा करेंगे 4 गुणा 4, और मान लीजिए इस सिर्फ 2 में गुणा किए, 2 गुणा आई कितना हो गया, 8 हो गया, 8 या 8 गुणा 2 हो सकता है, हो गया। इसके अलावा और कोई संभावना है, ये भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 16। इसको पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा सेम। इसमें देखते हैं हमको जोड़ने पर या घटाने पर 8 लाना है, -8। इसको जोड़ेंगे 4 4 8 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस लाना है तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह माइनस होना चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे। दोनों का चिन्ह माइनस रहेगा तब पर भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि जब 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या, दोनों का चिन्ह एक जैसा रहता है तब पर भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो -4 रहेगा, -4 दोनों का चिन्ह, तो -8 हो जाएगा। हमारा ये संभावना फॉलो कर रहा है तो इसको हम लिख लेंगे, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इसको तोड़ लेते हैं, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा टूट गया। देखिए दोनों का चिन्ह माइनस रखेंगे तभी तो माइनस यहाँ पाएगा, और माइनस का चिन्ह कहता है कि अगर हमारे जैसा और कोई भी संख्या हो तो हमारे साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, माइनस का आता है। तो अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, x भी मिल रहा है और 4 भी दोनों मिल रहा है,
4x का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 निकाल लेंगे तो 4 बचेगा, और x निकल गया तो x बचेगा, माइनस यहाँ 4x था, 4x निकल गया तो कुछ नहीं तो क्या 1 बचा है। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या चीज़ कॉमन लिएगा, माइनस का कॉमन लेगा, सिर्फ माइनस का कॉमन, -1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस रखेंगे तभी तो प्लस आएगा, 1 बराबर 0। देखिए माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। हमको ये गुणा करने और बनाने पर, सोल्व करने पर इसको इसके बराबर आना चाहिए। थोड़ा भी प्लस माइनस में गलती होगा तो आपका मान में, मूल के मान में डिफरेंट आंसर आ जाएगा, ठीक। इसलिए और कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम होना चाहिए। अपने मन से हम नहीं ले रहे हैं, अपने मन से नहीं ले रहे हैं, ये जैसे कह रहा है वैसे हम कर रहे हैं। अगर यहाँ मान लीजिए प्लस लेते तो यहाँ क्या होता, प्लस हो जाता, प्लस यहाँ हो जाता, ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है तो गलती भी हो जाता। गुणा करने पे यहाँ प्लस होता तो गुणा करने पर वो नहीं करता, यहाँ प्लस होता तो प्लस प्लस में गुणा करते, यहाँ प्लस न हो जाता, माइनस नहीं आता। इसलिए चिन्ह को देख कर चलना है। अब दोनों सेम हो गए तो इन दोनों को ले लेंगे, 4 - 1 को कॉमन इस दोनों में से ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x - 1। ये दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। बराबर 0। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि 4x - 1 बराबर 0, यहाँ का चिन्ह देंगे, यहाँ 4x को इधर ही 1 प्लस माइनस में इधर आएगा तो बराबर किस पाएगा तो +1 हो जाएगा। हाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको यहीं पर रख लेंगे, 4 को इधर भेज देंगे 1/4, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। ये हो गया पहला मूल। दूसरा मूल यहाँ से निकाल लेंगे, 4x - 1 बराबर 0। सेम इसी तरह करेंगे, दोनों सेम है तो सेम ही आएगा, 1/4 ही आएगा। 4x बराबर 1 दे लेंगे और x बराबर 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आ गया दूसरा मूल। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः 2x² - x + 1/8 के मूल 1/4 और 1/4 है, दोनों सेम ही लिखेंगे ना आंसर, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेते हैं, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, a और c में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को क्या करेंगे तोड़ लेंगे, 2 से 50, फिर 2 से 25 और 5 से 5 बार में, 2 को 2 आया है, 2 को 5 आया है, तो इसको तोड़ेंगे इस रूप में, जोड़ने या घटाने पर हमको 20 आना चाहिए। 2 गुणा 100, 2 गुणा 50, सॉरी 2 गुणा 50 या 50 गुणा 2, 4 गुणा 25 या और एक में हो सकता है 2 में 5 ले गुणा करेंगे, इसको लिखेंगे 25 गुणा 4, 2 में 5 गुणा 10 और 10 गुणा 10 क्या होगा 100 हो जाएगा। ये 2 में 2 5 में गुणा करा और ये 2 5 में गुणा करा तो 10 हो गया, ठीक। इसे फॉलो करके देखते हैं, 20 लाना है, 50 में 2 घटाएंगे 48, और या 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी उतना ही आएगा।
और ये देखते हैं 25 में 4 घटाएंगे 21 आएगा, 20 लाना है, नहीं आ रहा है, जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी उतना ही आएगा, जोड़ने घटाने पर नहीं हो रहा है। अब ये देखते हैं दोनों को जोड़ रहे थे 20 आ जा रहा है, इस पर हमारा फॉलो हो जाएगा, माइनस लाना है, दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लेंगे दोनों में से, x इसमें भी है, x इसमें भी है, और 10 इसमें भी है, 10 इसमें है, यानी कि 10x का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच क्या जाएगा, यहाँ पर 10 बच जाएगा और x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसमें निकल गया तो -1 बचेगा। और यहाँ -1 का कॉमन लेंगे, तभी तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो 10x अब माइनस यहाँ लिखेंगे तब यहाँ प्लस आएगा, माइनस में गुणा होगा तो +1 बराबर 0। अब इन दोनों में से 10x - 1 का कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 का यहाँ से, यहाँ बच क्या जाएगा 10x - 1, ये दोनों सेम आ गया, यानी कि जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा। लिखेंगे चूंकि 10x - 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे चूंकि 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा में इधर आएगा तो भागा में 1/10, पहला मूल हो गया, 10x + 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/10, ये दूसरा मूल हो गया। लिखेंगे यहाँ पर अतः 100x² माइनस 20x + बराबर 0 के मूल 1/10 और 1/10 है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, ठीक, और क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण जो ये बुक है इसको उदाहरण 1 में दिया है, क्वेश्चन क्या है तो इसको देख लेते हैं। उदाहरण 1 देखिए उदाहरण 1 यहाँ है। उदाहरण 1 में दिया है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ये जो क्वेश्चन गणितीय जो उदाहरण 1 है वो उदाहरण 1 2 क्वेश्चन दिया है, 1 और 2। ये जो अभी लैंग्वेज के रूप में दिया है, शब्दों में दिया है, इसको क्या करना है गणितीय रूप में, यानी कि समीकरण के रूप में इसको बनाना है, दिखाना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी जॉन और जीवंती दोनों को कंचा अगर जोड़ेंगे मिलाएंगे 45 टोटल क्वेश्चन हो जाएगा कंचे। कह रहा है फिर अगला में दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, खो नहीं भुलवा देते हैं, उनके पास भूल जाता है, खो जाता है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनका कंचों का गुणनफल 124 हो रहा है। कब हो जा रहा है, जब वो दोनों 5-5 को कंचा खो देते हैं, भुलवा देते हैं, तब उन लोगों का कंचा कितना हो जा रहा है, उन दोनों कंचों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 124 हो जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी जॉन और ज्योति के पास शुरुआत में कंचे कितने कितने थे। ये नहीं निकालना है, सिर्फ गणितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्वेश्चन को आराम से समझ कर बना लेते हैं। तब देखिए यहाँ लिखेंगे हल। आप लोग बुक को अपने पास में लेकर बैठेगा और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, हम लोग साथ में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास
कुल मिलाकर 45 कंचे थे, यानी जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल कितने कंचे थे? मिलाने पर 45 हो रहे थे। तो कुछ जीवंती का होगा, कुछ जॉन का होगा। यहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ मान लेंगे, माना कि जॉन के कंचों की संख्या कितना है? x है, यानी जॉन के पास कितना कंचा? x है। तब तो जीवंती के पास कितना कंचा है? और जीवंती के कंचों की संख्या, अब देखिए कह रहा है कि दोनों जॉन और जीवंती के मिलाने पर कितना कंचा हो रहा है? 45 कंचा हो रहा है। तो जब जॉन का कंचा x हो गया तो जीवंती का कंचा कितना होगा? तो टोटल 45 कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो इसमें से हम जॉन का कंचा को निकाल देंगे तो किसका बचेगा? जीवंती का। यहाँ लिख सकते हैं ना, 45 माइनस एक्स, आराम से लिख सकते हैं। एक्स हो गया जॉन का कंचा और दोनों को मिलाने पर 45 हो रहा है। तो अगर हम 45 कंचे में से और जॉन का कंचा को बाहर निकाल देंगे तो हमारा जीवंती कंचा बचेगा ना। तो वो जीवंती के कंचों की संख्या ये जॉन का हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब कह रहा है कि दोनों जॉन और जीवंती ने 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ, अब 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 जब जॉन 5 कंचे खो देता है तो कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए उसके पास कितना कंचा था? x था, उसमें से 5 क्या कर रहा है? भुलवा दे रहा है, तो 5 को घटा देंगे। ठीक, ये हो गया जॉन के कंचा की संख्या 5 को भुलवाने के बाद, खो देने के बाद। और जीवंती 5 कंचे खो देती है तो कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? अब देखिए जीवंती का पहले कंचा कितना था? 45 माइनस एक्स था, और इसमें से 5 को कंचा ये भी खो दे रही है, यानी भुलवा दे रही है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए 45 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो गया? 40 माइनस एक्स। ठीक, समझ में आ गया? अब दोनों ने 5-5 कंचे खुलवा दिए तो इतना कंचा बचा है। अब कह रहा है आगे, क्वेश्चन पढ़िए, और अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो 5-5 कंचा भुलवा दिया है दोनों, तो इन दोनों का कंचों का गुणनफल कितना हो रहा है? 124 है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। प्रश्न से कह रहा है जब 5-5 कंचा भुलवा दे रहा है तब दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 124 हो रहा है। तो जब 5 को कंचा जॉन भी भुलवा दिया और जीवंती भी 5 को कंचा भुलवा दे रही है, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जा रहा है? 124 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे? हम लोग हल कर लेते हैं, दोनों का गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं बताए हैं। इससे दोनों में गुणा करोगे, फिर इससे दोनों में गुणा करें, या इससे दोनों में गुणा या इससे दोनों में गुणा करें तो सेम आएगा। x गुणा हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और -5 गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 124। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दोनों में से 40 एक्स को यहाँ क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे ना। 40 में एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 एक्स हो गया, एक्स में माइनस प्लस में गुणा, माइनस एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -5 में 40 में गुणा करेंगे 5 चौक 20 यानी 200 हो जाएगा, माइनस 200, और माइनस में गुणा कर प्लस 5 में एक्स में गुणा करेंगे 5 एक्स हो जाएगा बराबर 124। अब देखिए ये दोनों एक जात का है,
दोनों का चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों का चिन्ह जैसा है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक जात का भी है और एक जैसा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ वो जगह जोड़ेंगे तो 40 5 45 x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस 200 है, तो इधर भेजने के कितना होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 124 प्लस 200 हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे जो बड़ा घात रहता है उसको पहले लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 324 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 324 बराबर 0। यह समीकरण हो गया। देखिए यहाँ माइनस पे है, यहाँ चाहेंगे तो माइनस यहाँ से हटा भी सकते हैं, माइनस का कॉमन ले लेंगे। ये हमारा गणितीय रूप में आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया है। अब चलते हैं, इसमें ये पहला क्वेश्चन था ना, यहाँ 1 नंबर डालेंगे, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग को देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक कुटीर उद्योग है, खिलौना बनाने वाला मान लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है। एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, बनाता है, कुछ मतलब मालूम नहीं, एक से ज्यादा है, ठीक है। कितना निर्माण कर रहा है उसको आगे पता करेंगे। पर प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए क्वेश्चन को साथ में पढ़ते हैं और बनाते हैं, समझते हैं। यहाँ लिख लें क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो 2 नंबर डालेंगे। और यह कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो लिखेंगे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन या उस दिन लिख सकते हैं। लिखेंगे माना कि लिखेंगे एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है, तो x है, ठीक, x मान लिए। अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में होना चाहिए, 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की घटाने से होता है। कह रहा है जो एक दिन में आप निर्माण कर रहे हैं संख्या, तो एक दिन में प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो जब हम 55 में से एक दिन का निर्माण संख्या को घटा देंगे तो हमारा एक खिलौने का कीमत का पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे और इतना ही, लेकिन उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौने की लागत कह रहा है 55 में से घटाने में ये होगा, तो 55 माइनस x, एक क्या हो गया, एक खिलौना क्या लागत हो गया। अब उसके आगे पढ़ेंगे, घटाने से होता है। अब उसके आगे कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी,
एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। एक दिन में जो खिलौना बना है और एक खिलौना का है, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इस 750 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न जब लिखेंगे तो x एक दिन में निर्माण किए खिलौना की संख्या गुणा जो एगो खिलौना की संख्या है निकाल लेते हैं, तो हमारे टोटल खिलौनों की संख्या का लागत का पता चल जाता है। 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 55 में x से गुणा करेंगे तो 55 x माइनस x में गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 700 क्या होगा 50। अब देखिए इसको इधर बुला लेंगे। अब देखिए ये घात में बड़ा है तो इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस 750 बराबर 0। ये माइनस है तो हटा लेंगे, या इस तरह भी ये गलत नहीं है, सही है। आप लोग आंसर मिला लीजिए कौन दिया है, तो इसको माइनस का कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, या प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा 55x, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750। जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो जिस संख्या के आगे प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाए, या माइनस रहता है वहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब ये माइनस उधर जाकर गुणा हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ये हो गया गणितीय रूप। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।